जोरू के गुलाम। जोरू का अर्थ होता है पत्नी। एक बार किसी देश में जय नामक एक महान राजा राज करता था। उसका राज्य बहुत विशाल व शक्तिशाली था। इस समृद्ध देश के महान राजा का चंद्रभान नाम का प्रधानमंत्री था। वह बहुत विद्वान व्यक्ति था। उसे दर्शन शास्त्र तथा विज्ञान का भी अच्छा खासा ज्ञान था। दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है जो व्यक्ति प्रकृति, समाज, व्यक्ति आदि से संबंधित गूढ़ प्रश्नों का अध्ययन करता है। चंद्रभान की पत्नी एक खूबसूरत व कर्तव्यपरायण स्त्री थी। बस उसमें एक ही कमी थी, वह हमेशा अपने पति से झगड़ा करके तमाशा शुरू कर देती थी। अपने पति के बहुत मनाने पर भी वह नहीं मानती थी और किसी ऐसी चीज की मांग कर बैठती थी जो उसके पति की गरिमा के विरुद्ध होती थी। चंद्रभान अपनी पत्नी की इस आदत से बहुत परेशान था। उसने कई बार उसे समझाने की भी कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ रहा। वह अपनी आदत नहीं बदल पाई। किसी भी व्यक्ति में अगर यह आदत है तो वह बहुत खराब बात है ना। ऐसे ही एक बार चंद्रभान का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। बाद में उसने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी। तब उसने अपने पत्नी से कहा, प्रिय, मैं तुम्हें किस प्रकार मनाऊं? तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। बस एक बार मुस्कुरा दो। यदि तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो अपना सिर मुड़ाकर मेरे चरणों में गिर जाओ। अपने प्रसन्न होने की शर्त बताते हुए चंद्रभान की पत्नी ने उससे कहा। चंद्रभान ने तुरंत एक नाई की दुकान में जाकर अपना सिर मुड़वा लिया और आकर अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार अपनी पत्नी के प्रति उसने अपना प्यार साबित कर दिखाया। तब कहीं जाकर उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। उसी रात राजमहल में राजा जय की पत्नी भी किसी बात पर अपने पति से नाराज हो गई। जय के लाख मनाने पर भी वह नहीं मान रही थी। जब वह किसी तरह भी नहीं मानी तो मजबूर होकर राजा जय घुटनों के बल उसके पैरों में बैठकर बोला, मेरी प्यारी रानी, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूं? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम कहो तो मैं संसार के किसी भी कोने में चला जाऊं। महाराज, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप घोड़े की तरह घुटनों के बल झुक कर चलें और मैं आपकी पीठ पर सवारी करूं। आपको अपने मुंह में एक लगाम पकड़नी होगी। फिर मेरे उस लगाम को खींचने पर आपको घोड़े की तरह हिनहिनाना होगा। रानी ने राजा की बात का उत्तर देते हुए कहा। राजा जय अपनी रानी को बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसकी बात मानने को तैयार हो गया। कुछ ही क्षणों बाद वह महान राजा अपने मुंह में लगाम पकड़कर अपने कक्षा के आसपास चक्कर लगा रहा था और उसकी पीठ पर बैठी उसकी प्रिय रानी सवारी का मजा ले रही थी। ठीक उसी समय चंद्रभान किसी कार्यवश राजा के कक्ष के पास से गुजरा तो वह कुछ आवाजों को सुनकर ठिठक गया। राजा के कक्ष के अंदर देखने पर उसने रानी को राजा की सवारी करते हुए पाया। ऐसे में वह कुछ न कहकर चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन सुबह चंद्रभान कुछ गुप्त वार्तालाप करने राजा के कक्ष में गया। उसके गंजे सिर को देखकर राजा जय बोले, क्यों चंद्रभान, यह सिर मुड़ाने के लिए तुमसे किसने कहा था? कोई मजबूरी थी या? चंद्रभान मुस्कुराता हुआ बोला, महाराज, औरत के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता। वह उसके लिए सिर मुड़वाता है तथा घोड़ा न होते हुए भी घोड़े की तरह हिनहिनाता है। ऐसा कहते ही वे दोनों जोरू के गुलाम बात का अर्थ समझकर एक साथ जोर से
हंस पड़े। इस प्रकार इस कहानी में जिस प्रकार राजा जय और चंद्रभान की पत्नी ने बेतुकी बात की, अपनी बात मनवाने के लिए जिद की, उन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था और राजा और चंद्रभान को भी अपनी पत्नी की हर बात नहीं माननी चाहिए थी। धन्यवाद।